तो दोस्तों, आज हम एक और नई मूवी आपके लिए लेके आए हैं और हम रिव्यू करने वाले हैं द रिच बॉय 2019 की मूवी का हिंदी समीकरण। तो ये जो मूवी है ये रशिया से स्टार्ट होती है। और ये रशिया से स्टार्ट होती है और आपको स्टार्टिंग में दिखता है कि एक लौंडा आपको दिखता है जो सड़कों पे अपनी गाड़ियों को पागल की तरह घुमा रहा है। अब ये जो लड़का है, इसका पेशा ये है कि ये रात को याशी करता है, लड़कियों से मज़े लेता है और फिर ये अपने घर चले जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको दिखता है कि ये एक लड़की को परेशान कर रहा है और वो लड़की इसको छोड़ के चली जाती है। देन उसके बाद ये अपनी गाड़ियों को पागलों की तरह भगा रहा होता है रोड पे। तो एक पुलिस ऑफिसर इसके पास आता है और इसका चालान काट देता है। लेकिन गैस वॉट, ये उसके मुंह पे पैसे फेंकता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो पुलिस वाला जो है वो ब्राइवरी नहीं ले रहा होता है। तो वो इसको बोलता है नहीं तुम रुको। तो ये वहाँ पे रुकता नहीं है और ये उस पुलिस वाले को अपनी गाड़ी के ऊपर बोनट पर टंगा के वहाँ से चलने लगता है। इसके बाद हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे ये जहाँ पे ये जो बंदा है ये जेल में मिलता है और इसके फादर आते हैं और वो देखते हैं कि इनका बच्चा जेल में है। तो पुलिस ऑफिसर इनके फादर को बोलता है कि आपके बच्चे ने, जो पुलिस ऑफिसर है, उसको बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया है और वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया है क्योंकि इसने इसने अपनी गाड़ी से उसको रौंद दिया है। और वो उसको बोलते हैं कि इसको संभालो नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। इसके फादर इसे बाहर लेके आते हैं और वो उसे समझाते हैं कि तुमने क्या सारा ये करने का ठेका ले रखा है क्या, कुछ अच्छे काम भी कर लिया करो। इस तरीके से इसको समझाते हैं। और फिर ये क्या करता है, ये सिगरेट पीने लगता है वहाँ पे क्योंकि इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसको लगता है कि ये मेरा कुछ नहीं करेंगे। सो यहाँ पे दूसरा सीन, इसके फादर एक टीवी एंकर के पास जाते हैं और उसको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। फिर वो टीवी एंकर इन्हें अपने दोस्त के पास ले जाती है जो कि हॉरर मूवी की डायरेक्टिंग वगैरह करता है। तो इसके फादर को सब कुछ बताते हैं और ये सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये लड़का पार्टी करके बाहर निकल रहा होता है और कोई इसको पीछे से शूट कर देता है। कोई इसको पीछे से शूट कर देता है और जब इसकी आंखें खुलती हैं तो ये कहीं बाड़े में होता है। और लोग इसको बोल रहे होते हैं कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। तो ये बोलता है कौन सा काम। तो वो फिर इसको बिना कुछ पूछे बिना कुछ समझे इसको मारना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि मेरा मेरा जो खाना है वो जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो ये बोलता है कि तुम लोग कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। लेकिन वो लोग रुकते नहीं है और इसको मारना पीटना स्टार्ट रखते हैं वो लोग। इसके बाद ये अपने बाड़े के अंदर इसको दोस्त इस बाड़े के अंदर ले जाता है और वो उसको बोलता है कि ये सब कुछ तुम कर दो वरना ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। तो ये उससे बोलता है कि नहीं, तुम मुझे जानते नहीं हो शायद, मैं एक कॉल करूँगा तो ये सारे लोग यहाँ से ना लफू चक्कर हो जाएंगे। मेरे को एक कॉल करना है, पुलिस को कॉल करना है। तो वो बोलता है कौन से पुलिस, क्या, हमें तो कुछ नहीं पता इस बारे में। तो फिर इसके बाद ये वहाँ से भागने का ट्राई करता है और ये वहाँ के लोगों द्वारा पकड़ा जाता है। अब इसके बाद की स्टोरी ये है कि वो इसको फांसी देने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ के कबीले के सरदार की बेटी आ जाती है और वो बोलती है नहीं, आप इसे नहीं मारोगे क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और मैं इसे माफ़ करना चाह रही हूँ। तो वो अपनी बेटे की बात मान के इसको छोड़ देते हैं वहाँ पर। इसके बाद जो सीन है, फिर हमें एक पक्षी उड़ता हुआ दिखता है और हमें दिखता है कि ये कोई पक्षी नहीं है, ये ड्रोन है। और ये सारा जो सेटअप है वो इसके फादर ने लगाया है इसे ठीक करने के लिए। और बाकी जो भी वहाँ पर कुछ होने लग रहा है वो सब एक सेट है। तो फिर ये हमें वहाँ पे पता लगता है। इसके बाद की स्टोरी ये है कि हम देखते रहते हैं कि जो एक्टर्स हैं अपना काम करते रहते हैं और ये जो बंदा है जो इतना इतना ख़राब है वो भी वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देता है धीमे धीमे, क्योंकि उसे बचना है। अब वहाँ पे उसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। कभी उसे नीचे सोने पड़ता है, कभी उसे ये सारे काम करने पड़ते हैं जो कि शायद उसने कभी किए नहीं है। फिर वहाँ की कबीले की बेटी आती है और उससे बोलती है मैं बहुत परेशान हूँ। और वो उससे पूछता है तुम क्यों परेशान हो। तो वो उसको बोलती है क्योंकि मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और इंसान से कराना चाहते हैं जो कि 50-60 साल का बुढ़ा इंसान है, लेकिन मैं उससे शादी करना नहीं चाह रही हूँ। तो ये बोलता है ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि वो तो 10-15 साल में मर जाएगा और सारी दौलत उसकी तुम्हारी हो जाएगी। ये सुन के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये सब वहाँ पे बैठे होते हैं और इसे किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, किसी भी चीज़ से। ये इसे किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और ये एक मुर्गी चुरा के लाता है और उसे बना के खा लेता है। और इसका दोस्त इससे पूछता है कि वो जो मुर्गी है वो मेरे को भी खानी थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं दी। फिर ये बोलता है कि मैंने मैंने वो मुर्गी खुद ही खा ली। तो इसका दोस्त बोलता है कि मैंने तुम्हारा सारा काम किया है जो तुम्हें करना था, और तुमने मुझे वो भी खाने के लिए नहीं दिया। तो ये उससे बोलता है मैंने भी तो तुम्हारा काम किया है, तुम्हारी मुर्गी मैंने खा ली। फिर ये वहाँ पे लोग खड़े होते हैं और वहाँ पे एक लड़की आती है जो घोड़े से उतरती है। तो ये लड़का उसकी पेंटी देख देख तो ये लड़का उसकी पैंटी देख लेता है और उसके इसके दिमाग में ये थॉट आता है कि ये पैंटी यहाँ पे कैसे हो सकती है, ये तो 21 सेंचुरी की है और हम तो 18वीं सेंचुरी में। तो ये उससे जिद करता है। फ़ोन आ गया यार किसका? किसी। काट दे।
अब 1 मिनट थोड़ा शांत हो जाना, ठीक है। तो ये उससे जिद करता है कि अपनी पेंटिंग मुझे दिखाओ, लेकिन वो नहीं दिखाती है। तो ये उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, और वहाँ के गांव के लोग आके फिर इसे वहाँ से छुड़ाते हैं। और वो फिर लड़की अपने वो वहाँ पे जो सारे लोग बैठे होते हैं, वो जो डायरेक्टर होते हैं वहाँ वहाँ पहुँच जाती है। और वो जो डायरेक्टर है वो उसे बोलता है कि तुम थोड़ा सब संभल के चलो चीज़ों को, नहीं तो ये हम पकड़े जा सकते हैं। इसके बाद वो जो इंसान है वो उस लड़की वो इनको बोलता है गांव वालों को कि मेरे को उस लड़की से माफ़ी मांगनी है। तो फिर जो डायरेक्टर है वो उस लड़की को भेजता है कि वो अब तुमसे माफ़ी मांगना चाह रहा है। और ये सब लोग उससे खुश होते हैं कि क्योंकि पहली बार इन लोगों ने उस लड़के की आंखों में थोड़ी सी एम्पैथी फील की थी किसी लोगों के प्रति, जो कि उसकी उसकी लाइफ में पहले कभी थी नहीं। अब इस गांव में फेस्टिवल हो रहा होता है, जिसमें जो लड़की जिस लड़के के साथ रहती है उसकी शादी उसी से करवा दी जाती है। तो ये ना उसी लड़की से बोलता है जिसको जिसको इसने जिसने ये लड़का उसी लड़की से जाके बोलता है कि तुम मेरे साथ रहो, जिससे इसने माफ़ी मांगी है अभी, और जिसके साथ इसने बदतमीजी करने का ट्राई किया था। तो वो लड़की इससे मना कर देती है कि नहीं, मेरे को कुछ काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। तो सरदार की कबीले की बेटी इसको आके बोलती है कि मैं अभी फ्री हूँ, क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो पूरी रात। तो ये उसके साथ रह लेता है, लेकिन इसे इसे जो है अभी उससे कुछ है नहीं। लेकिन अभी इसे उससे कुछ है नहीं। तो फिर ये जो वो जो लड़की है सरदार की कबीले की जो बेटी है वो एक्चुअली में एक्ट्रेस होती है। और उसको ये बात हर्ट कर जाती है कि ये जो बंदा है ये अभी मेरे से नहीं कर रहा है, किसी और से लव कर रहा है। तो वो न्यूज़ रूम में जाके बताई थी कि रशिया के सबसे रिचेस्ट बिजनेस पर्सन के बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो वहाँ पे पुलिस आ रही होती है उससे पहले। तो इसके फादर उसको बोलते हैं डायरेक्टर को, तुम अपना सारा सामान यहाँ से समेट लो और हमें चलना चाहिए। लेकिन डायरेक्टर बोलता है कि नहीं, अभी पुलिस को आने में थोड़ा टाइम है, उससे पहले हम यहाँ पे क्लाइमैक्स करके जब चले जाते हैं। तो फिर क्लाइमैक्स में ये लोग मंगोल्स को यहाँ भेजते हैं कि इन लोगों पर अटैक करो। तो मंगोल्स वहाँ पे जाते हैं और वो बोलते हैं कि अगर वो लड़कियों को वहाँ से लेके जाने लग रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि कोई इंसान है जो हमसे लड़ाई करे तो हम एक लड़की को छोड़ देंगे। तो जो सरदार की कबीले की जो लड़की बच्ची होती है वो उसको लेके जा रहे होते हैं। तो फिर उसके लिए कोई नहीं आता। तो फिर ये वो लड़की इसको बोलती है कि तुम मुझे बचाओगे। तो फिर ये उससे मना कर देता है कि मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। तो फिर वो सरदार के जो कबीले का सरदार होता है उसका गला काट देते हैं। और ये देख के ये बहुत डर जाता है और वहाँ से चले जाता है। फिर वो लोग इसकी इसकी जो ये जिससे लव करता है उसको लेके जा रहे होते हैं। तो फिर ये उसको बचा लेता है और यहाँ पे क्लाइमैक्स ख़त्म हो जाता है। कुछ दिनों बाद फिर ये लोग कुछ दिनों बाद वो लड़की और ये एक पॉन्ड के आसपास चल रहे होते हैं। तो फिर इन्हें वहाँ से एक पेट्रोल पंप दिखाई देती है जो कि 21st सेंचुरी की है। ये लड़की को पूछता है ये यहाँ पे कैसे है। तो लड़की इसको सब कुछ बताने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही एक कोई पीछे से इसको शूट करता है और ये वहाँ पे बेहोश हो जाता है। अब जब इसकी आँखें खुलती हैं तो इसके सामने इसकी जो कार है वो खड़ी होती है। और इसके फादर इसको बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम 2 महीने के बाद कोमा में से बाहर आए हो। तो फिर ये अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन अब इसको मज़ा नहीं आ रहा होता है किसी भी चीज़ में। फिर ये अपने बार में जाता है और इसको वहाँ पे वो लड़कियाँ वो सारे लोग दिखते हैं जो इसको उस वाले गाँव में दिखे थे। तो फिर ये उन लोगों से पूछता है वो लड़की कहाँ है जिससे मैं वो करता था। तो वो उसको बताते हैं कि वो अभी वहाँ पे है। और फिर ये उससे शादी कर लेता है और यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और लास्ट में आके ये वाला बिजनेस ही खोल देता है कि मैं लोगों को ठीक करने का, ये खुद ही इसको अपना लेता है और लोगों को ठीक करने का काम स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।